राधे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंसान का जो जीवन होता है ना, उसमें ना आपका कोई भी दिन मतलब सेम नहीं होता। जैसे आप सोचो कि आज खुशियाँ हैं तो कल खुशियाँ ही होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव सुख दुख, ये तो कहते हैं ना लाइफ का हिस्सा है और ये तो आना ही है। कहते हैं ना, ये संसार में इसका नाम ही दुखालय है। तो यहाँ पे तो सुख जो होता है ना, सुख भाई कुछ क्षण होता है, लेकिन दुख भी आता है। अगर आपको सुख, कहते हैं ना खुशियों में अगर आप खुश हैं तो दुख भी सहने के लिए रेडी रहें। लेकिन रेडी आप तभी रह सकते हैं जब आप के अंदर धैर्य होगा, विवेक होगा, बुद्धि होगी। नहीं तो कहते हैं ना, लोग खुशियों में ही खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही दुख पड़ता है ना, मतलब भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो भैया इन चीज़ों को ना फेस वही लोग कर सकते हैं जो कि आध्यात्मिक हैं, जो भगवान से जुड़े हैं। उनको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ आनी जानी है। जैसे कहते हैं ना, जैसे अब मैं अपनी ही लाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मतलब होता ना, स्टार्टिंग से जैसे मैं बहुत बचपन में थी, उसी टाइम से मेरी लाइफ में मतलब दुख ज़्यादा हैं, सुख कम हैं। तो मेरे को उन चीज़ों की, कहते हैं ना, एक हैबिट है कि अगर मतलब जैसे ज़्यादा सुख आ रहा है तो मैं उस टाइम ना बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं कहते, बहुत ज़्यादा खुश होना, फूले नहीं समाना और उसी चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि सुख जो है ना, ये ना क्षणिक है। क्षणिक मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने, उसके बाद ना मतलब लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको ना अंदर से मतलब पेन होगा, फील होगा, आपको दुख होगा, आपको रोना आएगा। तो इसलिए भैया हर चीज़ में ना समान रहो, चाहे सुख हो या दुख हो। कहते हैं ना, अगर आप समान रहेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा ना दुख नहीं दे पाएगा, है ना। और दुख वो ही लोग सहन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक हैं। मतलब होता है ना, जैसे आप भगवान से जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि नहीं, ये सब कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब भगवान के हाथों में है और आना ही आना है। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है, वो लोग कहते हैं जरा से दुख में टेंशन में चले जाते हैं और उनका बीपी लो या हाई हो जाता है। बहुत से लोगों को तो अटैक पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर में पड़ जाते हैं, हर वक्त रोते ही रहते हैं। तो भैया इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होना है। मनुष्य जन्म मिला है तो कहते हैं ना, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। और सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ना सुख तो सच में आता है, लेकिन आने के बाद ना दुख तो समझ लो तय है। तो मैं तो इन चीज़ों के लिए ना हमेशा तैयार रहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीज़ें सब हैं नाशवान। तो आप अपने ना प्रभु से प्रेम करो, बस वही एक ऐसे हैं जो आपको हर एक चीज़ से ना निकाल सकते हैं। मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ, इसीलिए मैं ना अपने भगवान से प्रेम, उनका नाम, उनका ध्यान, उनका कहते हैं ना हर वक्त मेरे मन में रहता है। बस मैं यही सोचती हूँ कि बस ठीक है प्रभु, अगर जैसे किसी का जीवन होगा तो आप उसको ले लेंगे, किसी का जीवन होगा तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें सोच के, कहते हैं ना, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव इतने आ रहे हैं। मतलब सुख तो आएगा लेकिन दुख उससे ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली होती है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। मुझको पता है कि एक वो बैठा है ना, वो सब कुछ सही करेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस मेरा तो उसी पे ही है, परमात्मा पे, बस ईश्वर पे है। मुझे ये नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग जलेंगे, या कुछ ऐसा बुरा होगा तो मतलब लोग हंसेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इन चीज़ों से। बस ये कहते हैं ना, सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जैसा भी सही लगे वैसा करो प्रभु। बस मैं तो उन्हीं के ऊपर सारा छोड़ के बैठी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बचा। बस एक ईश्वर पे बस मेरा सहारा है, ईश्वर पे बस मेरा भरोसा है, बस उसी पे ही मैं करती हूँ। और मेरा भरोसा जो है ना, वो एकदम अडिग है। तो बस कहते हैं ना, जिसका होता है ना, फिर लोग कहते हैं ना कि जो भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं उस पर दुख आते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इसलिए भैया ईश्वर को ना बेमतलब में पूछना और उस पर बेफिजूल की बातें करना बंद करो। मैं तो नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। भैया मैं तो बोलना चाहूँगी, सुख दुख सब आपके ना कर्मों से ही मिलता है। इसलिए भैया कर्म अच्छे रखो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। मिलते हैं आपसे फिर। सभी को राधे राधे।